कर ली मैंने रिकॉर्ड, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने तीन ये नोट कर ली। एक तो प्रोजेक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, इसका हाँ एक आप सेकंड सर, कर लो, मैं थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। प्रोजेक्शन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आ जाता है 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में। और ये a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसका क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में 2-3 दिए हुए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बाकी सब फॉर्मुलेज नॉर्मल है। प्रोजेक्शन बस ध्यान रखना, एक लाइन सेगमेंट की लेंथ है जिसको हम प्रोजेक्शन कह रहे हैं। अच्छा, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप डाल देना, मैं आपको सारे आज बोर्ड के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। सर कर लिया। हाँ सबने कर लिया नोट? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, if a vector and b vector are unit vectors, if a vector and b vector are unit vectors, comma, such that ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं और ये इस तरह से दिए हुए यूनिट वेक्टर्स, √3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर is also a unit vector, is also a unit vector. a और b यूनिट है, √3a टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है। then find the angle between a vector and b vector. ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, बोर्ड का क्वेश्चन दिया है, दिल्ली बोर्ड का है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना जो बताऊंगा, और इस बात को आप कई क्वेश्चंस में यूज भी करोगे। सबसे पहले तो आपने बोला, भी क्वेश्चन ने बोला ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो आपने क्या लिखा, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस दोनों का मॉडुलस 1 के इक्वल है, एक बात। फिर एक बात हमें ये भी दी हुई है, √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी यूनिट है, तो इसका मतलब इसका मॉडुलस भी 1 है। अब देखो क्वेश्चन को आप यहीं से स्टार्ट करोगे, ध्यान से सुनना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बोलूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ए माइनस बी यूनिट है, 2a माइनस बी भी यूनिट है। तो आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है 1 के इक्वल और दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देनी है। ये स्क्वायरिंग हो गई। अब इसमें देखो ये वाली एंटिटी यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको लिखवाई, ये वाली a माइनस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर, बिल्कुल इसको ऐसे यूज करेंगे। तो पहले तो आएगा √3 का स्क्वायर, तो ये हो ही जाएगा, पहले आएगा मॉडुलस a स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा -2 इंटू √3 a डॉट बी, ये वही फॉर्मूला खोल रहे हैं एक तरह से, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर में आपका आ जाएगा मॉडुलस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1। ये वाला स्टेप बताओ क्लियर हुआ सबको? यस सर। अच्छा, अब जरा वैल्यू पुट करो, देखो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, मैग्नीट्यूड है हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है 1 है, तो ये 3 रह गया सिर्फ, ये 2√3। अब जरा मुझे बता दो a डॉट बी को क्या लिखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ a और b। फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल ये रही ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये रहा, a डॉट बी किसके इक्वल होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच में जो थीटा एंगल है उसका कोसाइन थीटा। ठीक है, जरा अब इसके अकॉर्डिंग बता दो क्या लिख दूं a डॉट बी। कॉस थीटा। कॉस थीटा, वैसे तो देखो ये आएगा, भवे ने कॉस थीटा बोल दिया डायरेक्ट, वैसे तो आना चाहिए ना मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब क्योंकि मॉड ए मॉड बी दोनों बने, इसलिए आप सीधा लिख सकते हो कॉस थीटा, इधर ये 1 हो गया, ये 1 चल ही रहा है। अब जरा फटाफट से मुझे यहाँ से कॉस थीटा निकाल के बता दो क्या आ रहा है आपका, इसको सॉल्व कर लो, मॉड ए मॉड बी 1 डाल दो और मुझे कॉस थीटा बता दो। सर 30 डिग्री, 5/6 लिख देना, दोनों आंसर लिख देना। ठीक है, बिल्कुल, ये आपका आ गया ना 3 + 1 4 - 2√3 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपका 2√3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 हो गया, और यहाँ से आपके कॉस थीटा की वैल्यू आ गई √3/2, और ये √3/2 अगर कॉस में आ रही है वैल्यू, तो थीटा हो गया आपका 30 डिग्री या π/6। तो आपके इन दो वेक्टर के बीच में एंगल बना हुआ होगा π/6 का।
एक और मेथड भी होता है जो वेक्टर की हेल्प से बन जाता है। एक्चुअली ना इसको ज्योमेट्रिकल फिगर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा हूँ ये मेथड, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। अभी आप फॉर्मूला बेस्ड कर लो। जैसे अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ता होगा ना तो उसको मेथड आता होगा। ट्रायंगल बना लेते हैं वो इसका। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। हटा दूं इस क्वेश्चन को मैं? थोड़ा जल्दी जल्दी करना भाई, बहुत Yes, सारे sir. क्वेश्चन हैं। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ऐसा नहीं कि मतलब चलो नहीं आ रहा छोड़ो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। नहीं आ रहा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऐसे लिख लो, चाहे ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है 13 और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है 5। आप फटाफट से निकाल दो मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। 1 मार्क क्वेश्चन। ए और बी जबकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अब देखो ए प्लस बी मैंने आपको 13 दिया, आपको मालूम है यहाँ पे क्या करना है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। सर 12। यस 12। 12 आ रहा है, एक मिनट। Sir, 12. हाँ 12 आ रहा है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो ना इसकी, ए प्लस बी मॉड के 13 को इसको स्क्वायरिंग करके फॉर्मूला खोल दो यही वाला। नहीं हुआ भाई सबका? देखो ये a प्लस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मॉड सर ए स्क्वायर। प्लस माइनस 12। अच्छा नहीं मैग्नीट्यूड है ना, लंबाई है। हाँ 12 12 बिल्कुल। मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस। अब मॉडुलस ए स्क्वायर तो आपका 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अच्छा ये ए डॉट भी कितना लिया है आपने? 0. 0। सर। यस, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स उसने बोल ही दिया। बस अब यहाँ से मॉडुलस बी निकल आएगा 169 माइनस 144, सॉरी 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144 और मॉडुलस बी हो जाएगा आपका 12। सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the projection of आपको प्रोजेक्शन निकालना है b प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ऑन ए वेक्टर। b प्लस सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे निकालना है, वेयर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस के, आई जे के पे कैप लगा लेना, 2i माइनस 2j प्लस के, b वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 2 के, i प्लस 2j माइनस 2 के, एंड c वेक्टर गिवन है 2i माइनस j 4 के। ये 3 वेक्टर गिवन है। इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डालना 3 टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम। पर्टिकुलर यही वाला क्वेश्चन 3 बार 5 आएगा। by root 14. 5 बाय रूट 14 बड़ी जल्दी निकाला आपने, मैं चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, इसका आंसर नहीं है मेरे पास। 2 आ रहा है। 2 आ रहा है? हाँ 2 आ रहा है, ठीक है मेरे पास आंसर। बाबे ध्यान से करो, b प्लस सी का प्रोजेक्शन ए पे चाहिए देखो, तो आप अपने आप इसकी एंटिटी बना लो। आप सीधा ऐसे लिख दो, प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू, पहले तो b प्लस सी का डॉट ले लो a के साथ, ठीक है। ऊपर तो डॉट आएगा ही आएगा दोनों का। अगर किसी का, हाँ 2 आ रहा है ना, b प्लस सी का प्रोजेक्शन पहले तो a पे लेना है ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अपॉन किसका मैग्नीट्यूड आएगा बताओ? अपॉन में मैग्नीट्यूड आएगा ना, किसका मैग्नीट्यूड आएगा? a का। जिस A पर का। निकालेंगे ना प्रोजेक्शन, जैसे a पर निकालना है तो नीचे उसी का मैग्नीट्यूड आएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। अच्छा अब ये बताओ b प्लस सी डॉट ए सॉल्व कैसे करोगे? डॉट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे या पहले b और c को ऐड करना चाहोगे? मतलब ये आपकी चॉइस है, क्योंकि या तो b और c को ऐड कर लो, मैं b और c ऐड कर लो चलो, तो i प्लस 2i कैप 3i कैप हो गया, फिर प्लस 2j में माइनस j ऐड किया तो j कैप रह गया, माइनस 2 के प्लस 4 के 2 के कैप हो गया। ये b और c ऐड हो गए, इसका डॉट रख दो यहाँ पे a के साथ, 2i माइनस 2j प्लस के।
और डिवाइड में रख दो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर 4, फिर +1। हाँ, इसको डायरेक्ट आप 3 लिख सकते थे। अच्छा, अब देखो डॉट कैसे निकालना है। ये आई जे के कंपोनेंट्स में 2 वेक्टर है, इनका डॉट निकालना है। तो जैसा हमने किया था लास्ट क्लास में, 3i का डॉट 2i से निकालेंगे, डायरेक्ट 6 लिखेंगे। फिर j का डॉट 2j से निकालेंगे -2, क्योंकि 1 × 2 -2 हो गया। और 2k का डॉट k से निकालेंगे +2। और नीचे आपका 3 आ रहा है, तो ये सॉल्व कर लो। ये आपका आ गया 2। तो b + c का a पर प्रोजेक्शन 2 हो गया। आई जे के का डॉट ऐसे ही निकालना है, i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई करो, j वाला j से मल्टीप्लाई करो, k वाला k से, बस। अब ये वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो हम इसको मॉडुलस में डाल देते। अब ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी ये 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। किसी को देखना है, मैं पेज टर्न करूं या आगे चलें? देख लो एक बार, किसी को देखना है तो। हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। If a vector is equals to, if a vector is equals to I plus 3j minus 5k, b vector is equals to 3i minus j plus 2k, ये दो वेक्टर गिवन है। find the projection of, find the projection of p vector। अब p वेक्टर देख लो किसके इक्वल है, 2a plus 3b के इक्वल है, ऑन q वेक्टर। और जो q वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वो 3a minus 2b के इक्वल है। दिल्ली बोर्ड का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में दिया हुआ है ये। p का प्रोजेक्शन q पे निकालना है, चॉइस आपकी है। या तो पहले p वेक्टर को सॉल्व कर लो, क्या बन के आएगा, फिर q को सॉल्व कर लो, वो क्या बन के आएगा, फिर सीधा सीधा प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले में डाल दो। जल्दी से आंसर बताना, करेक्ट बताना 1 टाइम। पहले मेरे हिसाब से तो p वेक्टर को सॉल्व कर लो, 2a में 3b ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ a वेक्टर में ट्वाइस ऑफ b वेक्टर ऐड कर दो। पहले p और q वेक्टर सॉल्व कर लेना। p वेक्टर ये आ रहा है, जरा चेक करना, 11i plus 9j minus 4k। p वेक्टर यही आ रहा है क्या? So b vector 11i plus C. 3j minus 4k आ रहा है सर। 3j आ Yes, रहा है, sir. 11i 3j, plus sir. 3j। Yes. Yes. ये -3j हो जाना, माइनस ही तो है। ध्यान से सॉल्व करना, एक भी कंपोनेंट गलत हुआ तो क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया जाएगा बोर्ड में, सिर्फ अटेम्प्ट करने का 0.5 रह जाता है फिर। तो ध्यान से सॉल्व करना। तो आपका ई वेक्टर सॉल्व करके आ रहा है फाइनली 11i minus 3j minus 4k, राइट? सर प्लस 3j।
प्लस 3j माइनस 3j, हाँ प्लस 3j सॉरी, +3 हाँ Plus प्लस 3j. 6 में से 3 गए तो प्लस 3 तो बचेगा। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना सब लोग और जल्दी से करो, भी टाइम इतना लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। ऊपर तो पी और क्यू का फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेना, नीचे क्यू का मैग्नीट्यूड ले लेना बस। आंसर मेरे को बिल्कुल करेक्ट बताना भाई, गलत मत बताना कोई भी। सर 76 अपॉन रूट 441। 481 सर, 76 अपॉन 491 481 आ रहा है सर, 491 आ रहा है मेरे पास आंसर में। 491 आ So रहा है। 95 by 491 का रूट। ये आ रहा है, देखो मैं आपको बुक का आंसर लिख रहा हूँ, 76 अपॉन रूट सर 491। 491 है, 491 हाँ मेरा भी ये आ रहा है। 491 आ रहा है सर। मैं 130 प्लस 361 और 121 प्लस 9 प्लस 361, ठीक है, 491। 76 अपॉन रूट 491 491 ये आ रहा है, चेक करो भाई सब लोग। यस सर। Yes, sir. तो प्रोजेक्शन के हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों ठीक ठाक हमने कर लिए। इसके नीचे वाले तो आप कर लोगे, सिंपल सिंपल वाले तो। सर हाँ बोलो। सर एक बार ये बताना है सर। मैं करा के दिखाऊं ये? हाँ सर। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप अपना पी वेक्टर सॉल्व कर लो। क्या करना है उसमें, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर कर दो। देखो मैंने ट्वाइस कर दिया ए वेक्टर का, और उसमें ऐड कर दो थ्राइस ऑफ बी वेक्टर, मतलब 9i माइनस 3j प्लस 6k। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका 2i प्लस 9i, ये k है सॉरी, 2i प्लस 9i 11i कैप हो गया, और फिर 6j में से 3j गए प्लस का 3j कैप हो गया, और फिर माइनस 10k में 6k ऐड किए तो माइनस का 4k कैप हो गया। सिमिलरली आप अपना क्यू वेक्टर सॉल्व कर लो। थ्राइस ऑफ ए करो, तो ये किया हमने थ्राइस ऑफ ए 3i प्लस 9j माइनस 15k, उसमें से ट्वाइस ऑफ बी माइनस कर दो। अच्छा माइनस जरा ध्यान से करना, माइनस 6i कैप माइनस j पहले से है तो प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप। इसको सॉल्व करो तो 3 में से 6 गया माइनस 3i कैप, 9j में 2j ऐड हुए 11j कैप, और k कैप सॉल्व करोगे तो माइनस 19k कैप। बस अब प्रोजेक्शन निकाल दो p का q पर। प्रोजेक्शन ऑफ p वेक्टर ऑन q वेक्टर, फॉर्मूला जरूर शो कर देना जो यूज कर रहे हो। p और q का डॉट प्रोडक्ट, नीचे q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल लो, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। 11 इंटू माइनस 3 माइनस 33 प्लस 33 और 19 4 जा प्लस 76 डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, 19 का स्क्वायर 361। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। कितनी देर लगी देखो, लेस देन 1 मिनट। सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर में। मैं आपको सारे बोर्ड के दे रहा हूँ, ये दिल्ली बोर्ड का था, देखो 4 मार्क्स में आया हुआ है। मैं एनसीईआरटी आरटी से मिक्स करवा दूंगा ना आपको। आप अगर इस कॉपी को भी रिवाइज करके चले जाते हो ना बोर्ड में, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कॉपी को कोई बुक खोलने की, आपके पास सारी वैरायटी होगी इस कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 4 मार्क्स होगा अगेन। आप इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट 2 टाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सैम्पल वगैरह मिलेगा खूब आपको। ये क्वेश्चन देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with the vectors, dot product of a vector with the vectors, vectors नोट करो। पहला है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, कॉमा 2i प्लस j माइनस 3k and i plus j plus k are 4, 0, 2 respectively. Find the vector. Find the vector. मतलब एक वेक्टर है, पता नहीं क्या है वो, फाइंड करना है वो, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जब हम इन 3 वेक्टर्स के साथ लेंगे तो इनके जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो ये आएंगे 4, 0, 2 रेस्पेक्टिवली। पहले के साथ 4 आएगा, दूसरे के साथ डॉट 0, तीसरे के साथ 2 आएगा। तो वेक्टर फाइंड करो वो है क्या वेक्टर। मैं बस थोड़ा सा स्टार्ट करवा देता हूँ, करोगे आप ही। लेट कर लो उस वेक्टर का नाम है आर वेक्टर, कुछ भी लेट कर लो जैसे, और वो वेक्टर हमने सपोज कर लिया वो xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ये वेक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका डॉट में देखो पहले वाले के साथ निकाल रहा हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट फर्स्ट गिवन वेक्टर के साथ आई माइनस जे प्लस के साथ, ये डॉट प्रोडक्ट आपको 4 गिवन है। अब आप इसे एक इक्वेशन बना लो, x इंटू 1 एक्स, वाई इंटू -1 माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऐसी 2 इक्वेशन और बना लो, 3 इक्वेशन हो जाएंगे, फिर तीनों को सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये भी 3 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे पास। 2y माइनस जे। अच्छा बन गया, ग्रेट। मतलब आंसर निकाल लिया आपने, बहुत फास्ट निकाल दिया भाई आंसर को। मैं आपको आंसर चेक करवा देता हूँ, रुको। 2y माइनस जे प्लस के, यही बता रहे हो ना आंसर? यस सर, यही आया 2y माइनस जे प्लस। बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया आपने, यही आंसर आया हुआ है भाई। सर 2y माइनस जे प्लस के। बिल्कुल करेक्ट। तो 3 इक्वेशन बना लो, फिर 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं बताता हूँ चलो सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशंस को, पहले आप लोग बना लो, फिर बच्चों को तो सॉल्व भी हो गई, आ भी गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन, बोर्ड में 3 बार आया हुआ। सर मैं पीछे वाला पेज दिखा दूँ। अच्छा दिखा रहा हूँ सर। सर 4i से शुरू हो रहा है आंसर? नहीं 2y। ये विवेक लास्ट वाला क्वेश्चन था जो प्रोजेक्शन निकाला था पी का क्यू के ऊपर। इसको हमने कैसे स्टार्ट किया इस वाले ओके क्वेश्चन सर, ठीक है। वो तो हो गया होगा ना प्रोजेक्शन वाला तो। हाँ वो चेक कर रहा था उसमें। अच्छा ठीक है, तो एक इक्वेशन मैंने बना दी है, पहले वेक्टर का अपने एक्स वाई जेड का डॉट प्रोडक्ट पहले वेक्टर से कर दिया है मैंने, तो उसी इक्वेशन बन गई है एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब आप यहाँ पे ना लिख दो सिमिलरली, दोबारा हर बार नहीं लिखेंगे सर ना। हो गया, हो गया। अब दूसरे वाले के साथ चलो डॉट प्रोडक्ट 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू, ये 0 गिवन है। और एक और इक्वेशन बना लो थर्ड के साथ, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका 2 गिवन है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इसके बाद टीचर को कोई मतलब नहीं होता आप इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर रहे हो, हर बच्चा अपने हिसाब से सॉल्व करता है। आप चाहो तो एग्जाम में सॉल्व साइड में कर दो और लिख दो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशंस वी हैव दीज वैल्यूज। अब मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम है 3 इक्वेशन सॉल्व करने में, देखो मेरा क्राइटेरिया क्या रहता है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ली, वैसे इस बार हमें फर्स्ट और थर्ड लेने में फायदा है, मैं फिर भी चलो फर्स्ट और सेकंड लेके